दोस्तों खुश आमदीद। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। आज अहमद फराज की बरसी है, डेथ एनिवर्सरी है। उन्हें कौन नहीं जानता। उनके जो सबसे मशहूर गज़ल है वो है रंजिश ही सही। आज उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। ऐसे तो क्लासिकल लिटरेचर में आपको रिलीजियस और स्पिरिचुअल सिंबल्स हमेशा ही मिलेंगे, चाहे किसी भी ज़बान में हो, चाहे अंग्रेज़ी में हो, फ़ारसी में हो, चाहे उर्दू में हो। उर्दू और फ़ारसी शायरी में आपको गज़लों में बहुत ज़्यादा मिलता है। और आजकल मैं इसी पे रिसर्च कर रही हूँ, इसी पे बातें कर रही हूँ। तो जब हम बात करते हैं सनम की तो वो खुदा होता है। विसाल जो है, यूनियन है, वो जो खुदा के साथ होता है, जो मौत के बाद रूह का खुदा से मिलना होता है, आत्मा का परमात्मा से। और जो हिज्र होती है, सेपरेशन होती है, वो खुदा से होती है, जो इंसान के मौत के बाद ही ख़त्म होती है। और फिर वो दुनिया जो आखिरत है वो असली ज़िंदगी है। अहमद फराज ऐसे तो मॉडर्न शायर हैं, लेकिन हर उर्दू शायर के आपको गज़लों में ये स्पिरिचुअल कॉनोटेशंस मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं रंजिश ही सही की। ये गज़ल जो है ना, ये पैराडॉक्सिकल है। इसमें बिट्रेयल की भी बातें हैं, जुदाई बेवफाई की भी बातें हैं, और वफा की भी बातें हैं, मिलने मिलाने की भी बातें हैं। एक रोने का जो एक गम है वो भी है, और एक उम्मीद भी है। जो महबूब है वो अपने जो आशिक है वो अपने महबूब से मिन्नतें भी करता है। He pleads also and he accuses also, and this is, this is my interpretation. Every poem or every ghazal or literature is very subjective. It's subject to the interpretation or how I read it. So you may differ with it, but this is what I feel. That Faraz was defiant also, and he was willing to surrender. इश्क में तो हर कोई सरेंडर ही करता है। एंड इस गज़ल में फराज जो है अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज करते हैं। ही स्ट्रिप्स हिमसेल्फ ऑफ डिग्निटी। अच्छा, इश्क में कोई ईगो नहीं रहती। आशिक जो है वो चाहे वो हकीकी होए, चाहे मजाजी होए, चाहे दुनियावी होए, जो भी होए, आशिक अपने महबूब के सामने जो है ना अपने हर परतें खोल के रख देता है, पत्ते सारे खोल के रख देता है। और सो वी see him, like mourning, and the beloved becomes a betrayer. She is also a stranger. अच्छा, उर्दू और फारसी पोइट्री जेंडर न्यूट्रल होती है, and she can also be the enemy because वही तो सुख चैन लेके जा रही है आशिक का। तो this poem captures Faraz's honesty. He exposes the humiliations that a lover suffers without dressing them up. चलिए सबसे पहले सुनते हैं। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए Come even if it's only to hurt me again. Come even if you must leave me once again. Betrayal is acceptable, but absence is not. I can't live without you. Even if you want to come and just leave me again, आ जाओ, एक बार आ जाओ, फिर चाहे छोड़ के चले जाना। और again, as I said earlier, फराज की इस गज़ल में बहुत पैराडॉक्सेस हैं। दुख बेहद है, मगर महबूब की मौजूदगी जो है उस दुख से बेहतर है जो उसके जाने के बाद होगा। कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। हमेशा मैं ही मनाता हूँ तुमको, तुम भी मुझे मनाने के लिए आओ। Like keeps alive some illusion of my love. Come even if it's to reconcile with me once. अच्छा, मोहब्बत करना बहुत आसान होता है, निभा करना बहुत मुश्किल होता है। Nurturing love is very difficult. Falling in love is very easy. And in this ghazal, Faraz is also talking about that nurturing of love. Even if it is nurturing it as a stranger, as an enemy, keep that flame alive. पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, पहले से मरासिम यानी रिलेशनशिप, पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो,
रस्म और राह दुनिया को निभाने के लिए आ. Even though that closeness is no longer there between us, at least come to honor the customs of the world. दुनिया पूछ रही है कहाँ गया वो आपका महबूब, कहाँ है, आप अकेले क्यों हैं. और हम सब हमेशा ना दुनिया से डरते रहते हैं, कौन क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यहाँ सोसाइटल लाइक देयर इज सो मच ऑफ सोसाइटल एंजाइटी ऑल्सो. किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम. तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ. you're angry with me, but at least come for the sake of the world. किससे कहेंगे कि तुम क्यों मुझसे खफा हो. मजबूरियों को भी बता रहा है, अपनी वल्नरेबिलिटी को भी एक्सपोज कर रहा है. कोई ईगो नहीं है यहाँ पे. एंड देन एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम, एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम. ए राहत जान मुझको रुलाने के लिए आ. रुला भी रहा है महबूब और राहत जान भी है. So the same person who gives you the comfort is also the one who gives you the tears. Again, the paradox. For a lifetime I have been deprived even of the pleasure of tears. Oh comfort of my soul, come, even if it's to make me weep again. Tears are a catharsis. And sometimes, especially जो आशिक होते हैं, lovers होते हैं, they love to wallow in sorrow and grief. And then there is of course the final surrender, when the poet realizes that अब कुछ नहीं हो सकता. अब तक दिल खुश फहम को तुझसे है उम्मीद है, अब तक दिल खुश फहम को तुझसे है उम्मीद है. ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ. My naive heart still has some hopes from you. Come now, even if only to extinguish these last flames. जिसको आजकल अंग्रेजी में बहुत जेन जी ने जो है ना, ये जेन एक्स क्लोजर कहता है कि क्लोजर तो दे दो, आके ख़त्म तो कर दो. अगर अब कोई मरासिम नहीं रखना चाहते, कोई हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, तो आखिरी जो शमे हैं, जो आखिरी शोले हैं मोहब्बत के, उनको ताके बुझा जाओ, तो ताकि एक क्लोजर मिले. और वो तो हमेशा ही आशिक तो हमेशा ही डूबा रहेगा अपने महबूब के इश्क में, लेकिन उसे ये पता होगा कि अब उम्मीद नहीं है. ये इतनी पॉपुलर गज़ल इसलिए है क्योंकि उसमें शिकवा है, एक बेकरारी है, इकरार है, गम है, हर तरह के ह्यूमन इमोशंस इस गज़ल में मौजूद हैं.